क्या आप सोच रहे हैं कि सोना फिर से नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है? क्या चांदी की चमक भी फीकी पड़ने लगी है? और क्या आने वाले दिनों में आपकी जेब खाली हो सकती है? अगर आप सोना यानी गहने खरीदने वाले हैं, निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ रसोई के बजट को लेकर चिंतित हैं, तो 25 फरवरी की सुबह जारी हुए सोने चांदी के भाव ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। और ये हलचल सिर्फ संयोग नहीं लगती। सोने की कीमत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में फिर से मजबूती दिखाई है। जैसे निवेशक इस पीले धातु की सुरक्षा की खाड़ी के रूप में चुन रहे हैं। आज 25 फरवरी को भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है, जो एक नई फरवरी हाई का संकेत है। ये भाव पिछले कुछ दिनों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है। आज अगर हम बात करें दिल्ली में, तो यहाँ 24 कैरेट सोने के रेट्स 1,61,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं, जबकि मुंबई में यही भाव 1,61,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 22 कैरेट की अगर हम बात करें दिल्ली में, तो इसका भाव 1,48,460 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,48,310 रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर है। वहीं 24 कैरेट 1,61,790 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,61,420 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पुणे और बेंगलुरु में भी कीमतें लगभग एक जैसी ही है। दिल्ली के सराफा बाजार में एक दिन पहले सोना 400 रुपए उछलकर 1,63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, और इसका सीधा मतलब है कि भारत में मांग मजबूत बनी हुई है। ज्वेलर्स का कहना है कि खरीदारी तेज है और शादी ब्याह का सीजन भी पास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम सोने के हाजिर भाव की बात करें, तो इसका हाजिर भाव वहाँ पे $5,157.16 प्रति औंस पर है। आमतौर पर जब वैश्विक कीमतों पर नरमी आती है, तो घरेलू बाजार में भी राहत मिलती है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। इसकी एक बड़ी वजह है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से आयात महंगा हो जाता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से मांगता है, इसलिए डॉलर में थोड़ी सी मजबूती भी यहाँ कीमत बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं टैरिफ यानी आयात शुल्क की। भारत सरकार समय समय पर सोने पर आयात शुल्क यानी टैरिफ में बदलाव करती रहती है। अगर आयात शुल्क बढ़ता है, तो सोना सीधे महंगा हो जाता है, क्योंकि ज्वेलर्स को ज्यादा लागत चुकानी पड़ती है। वहीं अगर टैरिफ घटाया जाए, तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। हाल के वर्षों में सोने पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जैसे शुल्क लागू कर दिए गए हैं, जिससे कीमतों पर असर पड़ रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव बढ़ता है और देशों के बीच टैरिफ वॉर शुरू होता है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना खरीदते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं और उसका असर भारत पर भी पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी कई कारण कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका और अन्य बड़े देशों में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो सोना आकर्षक लगता है, क्योंकि उस पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन उसकी कीमत बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक भी अपने भंडार में सोना जोड़ रहे हैं, जिससे मांग मजबूत बनी हुई है। चांदी की तस्वीर लेकिन थोड़ी सी अलग है। 25 फरवरी यानी आज के दिन अगर हम बात करें चांदी की रेट की, तो यहाँ 2,84,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका भाव $88.19 प्रति औंस है। जनवरी में यही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर गई थी। इतनी तेज बढ़त के बाद मुनाफा वसूली स्वाभाविक थी। निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर बिकवाली की, जिससे कीमतों में गिरावट आई। चांदी पर औद्योगिक मांग का बड़ा असर है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। अगर वैश्विक उत्पादन धीमा पड़ता है या मांग घटती है, तो चांदी पर दबाव बनता है। वहीं अगर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी आती है, तो चांदी की मांग बढ़ सकती है। टैरिफ का असर यहाँ भी पड़ता है। अगर देशों के बीच व्यापार शुल्क बढ़ते हैं और औद्योगिक उत्पादों की आवाजाही महंगी होती है, तो चांदी की मांग प्रभावित हो सकती है। आम खरीदार के लिए यह समय सोच समझ कर कदम उठाने का है। शादी के लिए गहने खरीदने वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। निवेशक के लिहाज से देखा जाए, तो सोना अभी भी पोर्टफोलियो को संतुलन देता है। ये जोखिम कम करने की मदद करता है। चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेकिन सही समय पर अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। और सबसे अहम, वैश्विक बाजार का माहौल। अगर टैरिफ बढ़ता है या देश के बीच आर्थिक तनाव गुजरता है, और सोना मजबूत हो सकता है। वहीं औद्योगिक सुधार और स्थिर व्यापार माहौल चांदी को सहारा दे सकता है। लेकिन निवेशकों के लिए ये भी सच है
कि सोना और चांदी दोनों का रुझान लगातार बदलता रहता है। कभी कभी दामों में तेजी आती है तो कभी गिरावट भी आ जाती है, और ये सब वैश्विक आर्थिक संकेतों, मुद्रा के बाजार और जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर निर्भर करता है। अगर आज सोना ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह हमेशा ऊपर ही रहेगा। बाजार की प्रकृति यही है कि फिलहाल बाजार का संकेत साफ है। सोना मजबूत है, चांदी थोड़े से दबाव में है, लेकिन कीमती धातुओं का बाजार हमेशा बदलता रहता है। जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय जानकारी के आधार पर कदम उठाना समझदारी होगी, क्योंकि सोना और चांदी सिर्फ गहने नहीं बल्कि हमारी बचत, सुरक्षा और भविष्य की योजना का हिस्सा भी है। सही समय, सही रणनीति और संतुलित सोच ही असली फायदा दिलाती है। सोना निवेशकों के लिए एक बार फिर आकर्षण बनता जा रहा है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो रिकॉर्ड स्तरों को छूने के भी संकेत दिख रहे हैं। चांदी भी आकर्षक है, लेकिन उसकी चमक सोने की तुलना में थोड़ी सी कम है। तो अगर आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस धातु में निवेश कर रहे हैं और बाजार की असली चाल आखिर क्या है। चाहे आप भाव को पढ़ रहे हो, निवेशकों की सोच से सोच रहे हो, या सिर्फ खर्च को लेकर चिंतित हो, आज का सोना चांदी का बाजार निश्चित है एक दिलचस्प कहानी कह रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।